हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पी आंसर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्लास 10 एसएससी स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है उसमें से मैथ्स पार्ट 1 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन 1 कैपिटल ए और क्वेश्चन 1 कैपिटल बी, इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है मैथ्स पार्ट 1 का जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें क्वेश्चन 1 कैपिटल ए में हमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं। ईच ऑब्जेक्टिव इज फॉर 1 मार्क। और क्वेश्चन 1 कैपिटल बी में वेरी शॉर्ट आंसर्स इस टाइप के 4 क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं, वो भी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के रहता है। तो क्वेश्चन बैंक में भी हमें हमारा जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है उसी प्रकार से उसी सीक्वेंस से हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए चैप्टर वाइज। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का, उसके हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1A दिया है सेम आपको इस प्रकार का क्वेश्चन स्टेट बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में। लुक हियर, देयर आर 4 अल्टरनेटिव आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के लिए हमें 4 अल्टरनेटिव आंसर्स दिए रहेंगे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर, हमें करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर को चूज करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट द अल्फाबेट। सिर्फ उसका हमें अल्फाबेट लिखना है। यहां पे इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, सिर्फ आपको उस क्वेश्चन का नंबर लिख के जो आंसर्स आपको चूज करना है उस आंसर का अल्फाबेट आपको आंसर पेपर में लिखना है, ठीक है ना। और 1 मार्क क्वेश्चन, ये हर एक क्वेश्चन हमें 1 मार्क के लिए दिया रहता है। हमें पता है क्वेश्चन 1 कैपिटल ए में हमें टोटल मैथ्स पार्ट 1 में 4 एमसीक्यू दिए जाएंगे और मैथ्स पार्ट 2 में भी क्वेश्चन नंबर 1A में 4 एमसीक्यू हमें दिए जाएंगे, ठीक है। लुक हियर, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। इनमें से कौन सा नंबर प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये हमें यहां पे इसका आंसर देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है प्रोबेबिलिटी जो रहता है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, सपोज हम प्रोबेबिलिटी अगर P कहेंगे तो ये 0 या 0 से बड़ा रहता है, 1 या 1 से छोटा रहता है। ये पता है हमें, प्रोबेबिलिटी का प्रॉपर्टी हमें पता है। ये कम से कम 0 रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 रहेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरम्यान रहेगा। और परसेंटेज के बारे में अगर देखते हैं तो हमें पता है 0% से लेके, ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी 100% तक रहेगा। मतलब परसेंटेज में ये 0% से लेके 100% तक रहेगा। और डिजिट में या फिर नंबर के बारे में अगर सोचते हैं तो ये कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 1 रहेगा। अब देखिए यहां पे परसेंटेज में तो नहीं दिया है लेकिन फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें दिया है। यहां पे एक ऑप्शन ए जो है इसमें 0.66 दिया है। 0.66 ये इसके दरम्यान आता है, मतलब ये वैल्यू पॉसिबल है प्रोबेबिलिटी का। 1.5 ये 1 से बड़ा हो रहा है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 रहता है लेकिन ये 1 से बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब ये जो 1.5 है ये प्रोबेबिलिटी नहीं रह सकता है। और वही हमें यहां पे फाइंड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। तो कौन सा नंबर प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं करेगा? 1.5। ये 0.15 ये इसके दरम्यान है, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। 0.7 ये भी 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। तो ये तीनों भी पॉसिबल है लेकिन यहां का ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, ओके। और फिर इसके साथ अगर आपने आंसर लिखा तो भी चलेगा, या फिर हमें क्या करना है, सिर्फ अल्फाबेट देना है एंड राइट द अल्फाबेट। यहां तक इतना आपने आंसर लिखा तो भी चलेगा, एक्सप्लेनेशन आपको कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया, देखें, n ऑफ a मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट a 5, प्रोबेबिलिटी भी दिया है इवेंट a का 1/2 और n ऑफ s हमें यहां पे पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है, ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारे पास है n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, ठीक है ना। तो यहां पे हमें p ऑफ a दिया है 1/2, ओके। फिर यहां पे हमें n ऑफ a दिया है 5 और क्या पूछा है, n ऑफ s पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस n ऑफ s को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये होगा 1 इंटू n ऑफ s इक्वल्स टू 5 इंटू 2, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, 1 इंटू n ऑफ s इक्वल्स टू 5 इंटू 2, 1 इंटू n ऑफ s मतलब n ऑफ s, तो n ऑफ s इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 10। समझ रहे ना आप? तो n ऑफ s का जो वैल्यू है ये 10 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है ना। इतना ही आपको लिखना है, साथ में अगर आपने 10 लिखा तो भी चलेगा, ओके।
देखिए बहुत ही सिंपल है, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन हमारे पास है, पी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। पी ऑफ ए 1/2 कब मिलेगा, जब एन ऑफ एस यहाँ का 10 रहेगा। 5/10, इसका आंसर ही 1/2 आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब एन ऑफ एस जो है ये 10 रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस आर। देखिए फ्रेंड, जब डाई थ्रो किया जाता है ओके, तो हमें पता है सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स क्या रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये पता है हमें, ठीक है ना। जब डाई थ्रो किया जाएगा तो उसके तो डाई हमें पता है, सांप सीढ़ी की जो गोटी रहते हैं उसे हम डाई कहते हैं, तो उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर रहते हैं या फिर डॉट्स रहते हैं। इसका मतलब डाई को अगर हमने थ्रो किया या तो हमें 1 मिलेगा या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। तो यहाँ के जो सैंपल पॉइंट्स है, सैंपल पॉइंट्स कितने मिलेंगे, 6। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 6 चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन बी में दिख रहा है हमें 6। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, अल्फाबेट ही लिखना है, इसके साथ आपने 6 लिखा तो भी चलेगा, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे अल्फाबेट चूज करना है ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन हाउ मेनी वेज अ कार्ड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। वेल शफल्ड इसका मतलब अच्छी तरह पीसे हुए पत्ते, पीसना आपको पता है, हमें पता है प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स रहते हैं। अगर उस 52 कार्ड में से 1 कार्ड को हमें ड्रॉ करना है तो हम कितने तरीके से उसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा यहां पे पूछा गया है। तो कितने तरीके हो सकते हैं, 52 वेज। मतलब क्या होगा, देखिए हमने अगर कार्ड ड्रॉ किया तो हो सकता है हार्ट का हार्ट के कितने 13 है, हो सकता है डायमंड का डायमंड के कितने 13 है, हो सकता है स्पैड का उसके भी 13 है, हो सकता है क्लब का उसके भी 13 है। मतलब टोटल 52 कार्ड्स हैं। तो उनमें से अगर एक कार्ड को हमें ड्रॉ करना है तो वी कैन ड्रॉ 52 वेज, हम 52 तरीके से 52 वेज से उसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा 52, और ये 52 आंसर हमें कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन डी में, ठीक है ना। आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर देना है और अल्फाबेट वहां पे लिखना है, आपको किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन बी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन ए है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 1 का बी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का डी रहेगा ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ नंबर चोजन फ्रॉम 1 to 50 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, देखिए मैंने यहां पे इवेंट ए कंसीडर किया है कि यहां जो हमने प्राइम नंबर 1 to 50 के जो प्राइम नंबर ये पूरे मैंने आपके सामने लिखे हैं। 1 to 50, 1 से लेके 50 तक जो प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। देखिए कौन कौन से रहेंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, ठीक है ना। क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द अ नंबर चोजन फ्रॉम 1 to 50 इज अ प्राइम नंबर। 1 से 50 तक ये इतने प्राइम नंबर है। ये कितने हैं, देखिए हम इसे अगर काउंट करते हैं ये कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 है। यहां का एन ऑफ एस क्या रहेगा, एन ऑफ एस मतलब 1 से लेके 50 तक नंबर, 1 से 1 to 50 ये सभी नंबर एन ऑफ, मतलब सैंपल स्पेस। देखिए सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे कहां तक, 50 तक। मतलब एन ऑफ एस कितना रहेगा, 50। तो अगर हमें पी ऑफ ए फाइंड करना है तो पी ऑफ ए इक्वल्स टू रहेगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है, 15, और एन ऑफ एस कितना है, 50। अगर दोनों को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15, 5 10 जा 50, 3/10 इसका आंसर रहेगा। 3/10 ये ऑप्शन ए में दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन ए हमें क्या दिया है, 3/10 ओके। तो ये रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है, 4/5, 4/5 मतलब 0.8, ठीक है। ऑप्शन बी में है 0.83, ओके, ये ऑप्शन बी है 0.83। ऑप्शन सी में है 58%। 58% का मीनिंग क्या रहता है, 58/100, ये हुआ परसेंट। 58/100 मतलब क्या रहेगा, 0.58, ठीक है। फिर उसके बाद में है 1/2।
1/2 मतलब कितना 0.5, 1/2 का मीनिंग है 0.5। अब इनमें से देखिए सबसे बड़ा कौन सा आपको दिख रहा है, देखिए सबसे छोटा है 0.5, फिर उसके बाद में है 0.58, फिर उसके बाद में आता है 0.8 और फिर उसके बाद में है 0.83। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप। ये 50 पैसे, ये 58 पैसे, 58 पैसे है, ये 80 पैसे है, ऐसा सोचो, और ये 83 पैसे है। अगर पैसे में हम देखते हैं तो कौन से पैसे ज़्यादा है, 83 पैसे ज़्यादा है, मतलब 0.83 ये यहाँ पे सबसे बड़ा प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। समझ रहे ना आप। फिर उसके बाद में देखिए When 2 dice are thrown, the number of sample points in the sample space are। देखिए फ्रेंड्स, जब 2 क्यूबिक डाइस थ्रो किए जाते हैं, पता है हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है प्रायोरिटी चैप्टर में। तो पहले का 1 या फिर दूसरे का 1, पहले क्यूबिक डाई का 1 या फिर दूसरे क्यूबिक डाई का 2, इस प्रकार से रहता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसा कहाँ तक 6 6 तक। जब 2 क्यूबिक डाई हम थ्रो करते हैं तो वहां का सैंपल स्पेस इस प्रकार का रहता है। तो कितने हैं ये, n ऑफ s इक्वल्स टू कितना होगा, n ऑफ s इक्वल्स टू होगा 36। इसे काउंट अगर हम करते हैं, क्यों, क्योंकि एक क्यूबिक डाई के 6, दूसरे के 6, 6 इंटू 6 मतलब क्या बनेगा 36। तो यहां पे when 2 dice are thrown the number of sample points in the sample space, ये सैंपल स्पेस यस, इसमें नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने रहेंगे ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स यहाँ पे रहेंगे 36। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 कैपिटल ए में क्वेश्चन बैंक में, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बैंक में टोटल यहाँ पे हमें 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए थे। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक। आपका पूरा चैप्टर भी अगर प्रिपेयर हुआ होगा, लेकिन इस क्वेश्चन बैंक को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, इसका अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लीजिए। अपने पूरे वीडियोस देखिए, मैं हर एक चैप्टर का क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशंस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इन वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्लास 10 एसएससी स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट बोर्ड की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैथ्स के स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 1B में हमें टोटल 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ईच क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। उन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन 1B में हमें दिया है। इसका मतलब अगर इस चैप्टर पे क्वेश्चन 1B में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसी में से आपको पूछा जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, लुक हियर, राइट सैंपल स्पेस इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अगर 2 कॉइन टॉस किए जाते हैं तो यहां पे सैंपल स्पेस हमें यस लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। एक कॉइन के लिए 2 सैंपल पॉइंट्स रहते हैं, तो 2 कॉइन के लिए 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 सैंपल पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस यस में हमें 4 सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं। अब ये 4 हम कैसे लिखेंगे, देखिए 2H लिखने हैं और 2T लिखना है इन 4 में से, फिर 1H लिखना है, 1T, फिर 1H और फिर 1T। तो इस प्रकार से यहाँ का ये सैंपल स्पेस यस रहेगा। चाहे तो थोड़ा सा आप इसे नजदीक लिख लीजिए, HH, HT, TH, TT। याद रहेगा ना कैसा लिखना है। तो हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, एक कॉइन के लिए 2, तो 2 कॉइन के लिए 2 इंटू 2 मतलब 4 सैंपल पॉइंट्स यहां पे रहेंगे। तो ये रहेगा यहाँ का सैंपल स्पेस यस, HH, HT, TH और TT। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछा गया है, राइट द सैंपल स्पेस व्हेन डाई इज थ्रोन। अगर डाई थ्रो किया जाता है तो सैंपल स्पेस यस हमें लिखना है। हमें पता है अगर डाई थ्रो किया जाता है तो उसके ऊपर या तो हमें 1 मिलेगा, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। सांप सीढ़ी में जो गोटी रहती है उसे हम डाई कहते हैं। ठीक है ना। तो उसी अगर एक डाई को थ्रो किया जाता है तो सैंपल स्पेस यस हमें यहाँ पे लिखना है। बहुत ही सिंपल, देखिए 1 मार्क के लिए है और बहुत ईजी इसके सॉल्यूशंस यहाँ पे रहते हैं। ओके, इन अ सेट ऑफ 52 कार्ड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच कार्ड बियर्स ओनली 1 नंबर फ्रॉम 1 to 25। 25 कार्ड्स हैं और कैसे कार्ड्स हैं, हर एक कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है 1 to 25, मतलब एक कार्ड के ऊपर 1, एक के ऊपर 2, एक के ऊपर 3, एक के ऊपर 4, ऐसा 25 तक है।
वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, उसमें से एक कार्ड को ड्रॉ किया गया है। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए हमें सैंपल स्पेस यस को लिखना है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ का जो सैंपल स्पेस यस रहेगा इसमें एलिमेंट्स क्या रहेंगे, हमने जो कार्ड ड्रॉ किया है उस कार्ड के ऊपर या तो 1 रहेगा या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5, ऐसा कहां तक 25 तक। तो सैंपल स्पेस यस रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला लिख दीजिए 25, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, देखिए हर एक यहाँ पे हमें सिर्फ सैंपल स्पेस को लिखना है, यहाँ पे सैंपल स्पेस, यहाँ पे सैंपल स्पेस और यहाँ पे भी हमें सिर्फ सैंपल स्पेस पूछा गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म, 2 डिजिट नंबर फॉर्म किया जा रहा है, ओके, विथ डिजिट्स 2 3 5। इन 3 डिजिट्स को यूज करके 2 डिजिट नंबर, 2 अंक की संख्या जिसे हम कहते हैं 2 डिजिट नंबर लिखना है विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन मतलब 22 ऐसा नंबर नहीं रहेगा, 33 नहीं रहेगा, 55 नहीं रहेगा, क्योंकि रिपीट नहीं करना है डिजिट को। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें सैंपल स्पेस यस यहां पे लिखना है। बहुत ही सिंपल है, देखिए फ्रेंड्स, हम 2 के साथ 3 ले सकते हैं या फिर 2 के साथ 5 ले सकते हैं, 23 25, या फिर हम 3 के साथ 2 ले सकते हैं, 3 के साथ 5 ले सकते हैं, मतलब 32 35, या फिर हम 5 के साथ 2 ले सकते हैं या फिर 5 के साथ हम 3 ले सकते हैं। यहां पे हमें 22 33 55 ऐसा नहीं लेते आएगा, बिकॉज विदाउट रिपीटेशन ऐसा कहा गया है, यहां पे रिपीटेशन नहीं करना है। तो 2 3 2 5 ऐसा ले सकते हैं, 3 2 3 5 ऐसा ले सकते हैं, 5 2 5 3 ऐसा भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, देखिए राइट द इवेंट, यहां पे इवेंट लिखना है, राइट द इवेंट इन द सेट फॉर्म फॉर द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट, इफ 1 डाई इज थ्रोन, अगर एक डाई को थ्रो किया जाता है, द नंबर ऑब्टेन ऑन द अपर फेस इज इवन, उसके ऊपर देखिए, उसके ऊपर हमें द नंबर ऑब्टेन ऑन द अपर फेस इज इवन। मैं पहले सैंपल स्पेस यस लिखता हूं, हालांकि हमें सैंपल स्पेस यस नहीं लिखना है, हमें सिर्फ इवेंट लिखना है। हमें पता है अगर एक क्यूबिक डाई को हम थ्रो करते हैं, जस्ट यहां पे एक क्यूबिक डाई को अगर थ्रो किया जाता है तो देखिए सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स क्या रहेंगे, सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स रहेंगे 1 2 3 4 5 6, ये रहता है सैंपल स्पेस यस। हमें सैंपल स्पेस यस नहीं लिखना है, हमें इवेंट लिखना है। कौन सा इवेंट लिखना है, इफ 1 डाई इज थ्रोन, अगर एक डाई को थ्रो किया जाता है, द नंबर ऑब्टेन ऑन द अपर फेस इज इवन, उसके अपर फेस के ऊपर हमें इवन नंबर चाहिए। तो देखिए सपोज मैंने यहां पे इवेंट ए कंसीडर किया, लेट इवेंट ए, सपोज इस इवेंट ए को हमने क्या कंसीडर किया है, द नंबर ऑब्टेन, द नंबर, ओके, द नंबर ऑब्टेन व्हाट ऑन द अपर फेस, ऑन द अपर फेस, अपर फेस के ऊपर हमें क्या चाहिए, इज इवन। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इवेंट ए में एलिमेंट्स क्या रहेंगे, इवन। देखिए इवन नंबर कौन कौन से, इसमें से इवन नंबर है 2, फिर उसके बाद है 4, फिर उसके बाद है 6। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 इस सैंपल स्पेस की, देखिए इस सैंपल स्पेस में इवन नंबर हमें कौन कौन से दिख रहे हैं, 2 4 6। तो यहाँ पे इवेंट ए का, इवेंट ए और सेट फॉर्म में लिखना है, राइट द इवेंट इन द सेट फॉर्म। सेट फॉर्म देखिए ये सेट फॉर्म है, इसका कर्ली ब्रैकेट में हमने लिखा है, ये सेट फॉर्म है। तो इवेंट ए में एलिमेंट्स रहेंगे 2 4 6। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन 1 कैपिटल ए और क्वेश्चन 1 कैपिटल बी हमें जो पूछा गया है, तो उसमें से हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। ये दोनों भी क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 कैपिटल ए और क्वेश्चन 1 कैपिटल बी, ये दोनों भी क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 1 कैपिटल ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, वहां पे सिर्फ हमें क्वेश्चन नंबर लिखना है और अल्फाबेट लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 1 कैपिटल बी में आपको 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हमने आपके मैथ्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट का, हर एक चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट, फिर प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट, हर एक प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, हर एक प्रॉब्लम सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा। उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर के आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो उन वीडियो लेक्चर्स को भी आप जरूर देखिए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इस क्वेश्चन बैंक को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है इन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पूछे जाए। 99.9% चांसेस है इन्हीं क्वेश्चन बैंक से आपको
आने वाले एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाने के। तो इस क्वेश्चन बैंक को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, क्योंकि सभी के लिए ये क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को हम अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले एग्जामिनेशन में हम मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के रिटन एग्जाम में हम 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए और आपके जो भी रिएक्शंस है वो भी मुझे कमेंट में लिखिए। मतलब आपके जो भी सजेशंस है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, उनको भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजिए। और वीडियो देखे बाद कमेंट जरूर किया कीजिए। आपके व्यूज आते हैं, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोस देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, बहुत सारे व्यूज आते हैं लेकिन बच्चों आपसे आप वीडियो को कमेंट नहीं करते हो। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियोस को प्लीज शेयर कीजिए, इन वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए और अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए ताकि मैं आपके लिए दुगनी रफ्तार से अच्छे क्वालिटी वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। रफ्तार भी मेरी बढ़े, मेरा स्पीड भी बढ़े आपके लिए, और निश्चित रूप से हम 100% आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरी आपकी तरफ से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है। अगर हम आपको 100% पूरा फ्री में कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं तो मेरी आपकी तरफ से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है। आपने इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर करना चाहिए, वीडियोस को लाइक करना चाहिए और अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।